कोविड-19 के ऊपर जो है वो जो प्रेजेंट लहर चल रही है, हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा जो है वो एक प्रेजेंटेशन दी गई और कालीन छुट्टियों वाले जो स्कूल हैं उनमें 9th से 12th तक, तो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल आने की जो है छूट होगी, यानी कि स्कूल खुले होंगे। उसमें उनको जो प्रिंसिपल हैं, हेडमास्टर हैं, उन्हें जो कोविड-19 का एप्रोप्रिएट बिहेवियर है और उसकी प्रोटोकॉल है उसको मेंटेन करना होगा, लेकिन स्कूल खुलेंगे। विंटर वेकेशंस जो है वो भी चल रही हैं, वो 15 फरवरी तक है एज यूजुअल, तो वेकेशन के बाद जो है वो खुलेंगे। इससे ऊपर के स्तर के जितने भी कॉलेजेस, विश्वविद्यालय हैं या टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं, वो सब जो है वो खुल जाएंगे बुधवार से, यानी परसों से। मैक्सिमम 250 पर्सन्स के लिए जो है वो ये छूट होगी। लेकिन इसमें भी सब जो है वो कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल है उसको जो है वो मेंटेन करना होगा होता है। लंगर जो है वो बंद रहेगा जब तक नया कोई आदेश नहीं आता है। फिर मंत्रिमंडल ने जो है वो हिमाचल प्रदेश इंटीग्रेटेड ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी, नशाखोरी को बंद करने के लिए जो है वो एक पॉलिसी जो है वो बनाई है, उसको मंत्रिमंडल ने आज अपनी मंजूरी प्रदान की है, ताकि उसे ड्रग ट्रैफिकिंग और सब्सटेंस एब्यूज है, आपका ड्रग कल्टीवेशन है, प्रोडक्शन है या कंजम्पशन है, जो प्रदेश में जो है वो बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए जो है वो कारगर उपाय जो है किए जा सके। इस पॉलिसी में जो है वो जो विभिन्न सरकारों के बीच में आपसी तालमेल है और सहयोग है, जिसमें जॉइंट इंटेरोगेशन सेंटर्स या एस्टेब्लिशमेंट को जो है वो ऑपरेशनलाइज करना है, वो जो है इसमें पॉलिसी का भाग है, ताकि हम इफेक्टिवली जो है वो नशा जो बढ़ रहा है उसको जो है वो रोकने में कामयाब हो सकें। मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की है प्रदेश के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में जो CHC लेवल तक हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सबसे नीचे जो होता है, उससे नीचे PHC होता है, वहां नहीं होते, CHC लेवल से ऊपर के जितने इंस्टीट्यूशन हैं वहां पर जो आपकी टेस्ट इत्यादि की जो है वो व्यवस्था है, वो मैसर्स कृष्णा डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड पुणे, जो टेंडर में सफल L1 बिडर है, उनको जो है वो मंजूरी प्रदान की है, क्योंकि उनका जो है वो मैक्सिमम डिस्काउंट 40.50% जो है वो उन्होंने दिया है, जो IGMC के, RKS के या CGHS के जो रेट्स हैं उसके ऊपर ये डिस्काउंट देंगे। अभी तक जो एजेंसी काम करती थी वो पायलट बेसिस पर जो है वो काम कर रही थी, लेकिन
जो टेंडर हुए, टेंडर में जो है सक्सेसफुल बिडर जो है, जो मैंने बताया आपको, कृष्णा डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड को ये सेवाएं जो है प्रदान कर दी गई हैं। इसमें अभी तक जो है वो केवल ये 24 हेल्थ इंस्टीट्यूशन में जो है वो मिलती थी सेवा, हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस, और बाकी 24 में थी। अब ये प्रदेश के CHC लेवल तक जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं वहां पर ये टेस्ट की सुविधाएं जो है वो प्रदान की जाएंगी। और इसमें जो है वो 236 टेस्ट हैं, जिसमें 53 फ्री टेस्ट भी हैं। इन सबके जो है वो टेस्ट जो है वो होंगे और इनको ये सेवाएं दी जाएंगी। ये पेशेंट को अपने घर में डोर स्टेप पर जो है वो टेस्ट की सुविधाएं मिलना, ये जयराम सरकार की जो है एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज तक के इतिहास में हिमाचल प्रदेश में केवल मात्र जो है वो SRL जो सेवाएं देता था वो 24 इंस्टीट्यूशन में देता था, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, और वो भी पायलट आधार पर दिए जाते थे। अब जो है सरकार ने टेंडर किए, टेंडर में जो सक्सेसफुल बिडर आया, उस बिड में उसने जहां 40.50% की जो है वो रिबेट दिया है, उसके साथ साथ जो है वो अभी तक जो स्थान था वो पायलट बेसिस के ऊपर था और वो फ्री में दिया गया था। लेकिन अब जो है वो उनको बाकायदा जो है वो लाइसेंस फीस जो है वो देनी होगी, जो इस कॉन्ट्रैक्ट की एक बहुत बड़ी हाईलाइट है। और सबसे बड़ा हाईलाइट ये है कि प्रदेश के CHC लेवल के सभी इंस्टीट्यूशन में ये सेवाएं मिलेंगी। मंत्रिमंडल ने जो है वो हिमाचल भवन जो है हमारा नई दिल्ली में, वहां पर एक PWD का सब डिवीजन खोलने को अनुमति दी है, क्योंकि वहां हिमाचल सदन की भी जो है वो काम है, उसमें भी बैक साइड में जो है वो एडिशन होनी है। और वहां द्वारका में भी जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार की लैंड है, जिस पर हिमाचल निकेतन बनना है। अभी उसकी फॉर्मेलिटीज होनी है पूरी के पूरी, लेकिन वहां के लिए जो है ये मंजूरी प्रदान कर दी है एक सब डिवीजन के लिए। इसी प्रकार से पिछली बार जो है वो हमने शाहपुर में एक जो है वो लोक निर्माण विभाग का जो है वो मंडल डिवीजन खोला था। उसमें जो है वो कुछ और जो हमारे सेक्शंस हैं, जैसे चरी है, गग्गल है और रजौल है, इनको भी जो है वो जो गग्गल सब डिवीजन के अंतर्गत आते हैं, ये भी इस डिवीजन के पार्ट होंगे। मंत्रिमंडल ने जो है वो मिडिल स्कूल बहावा जो चच्योट क्षेत्र में आता है, उसको जो है वो गवर्नमेंट हाई स्कूल में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। गवर्नमेंट हाई स्कूल्स जो है वो मग्गी में है, मग्गी, सेरी, भटवाड़ा और बागी भनवास जो सिराज एरिया में आते हैं मंडी जिला के, उनको सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अपग्रेड करने का जो है वो निर्णय लिया है। और इतनी ही इसकी जो इतनी जरूरत है उतने जो है वो पद भी सृजित किए गए हैं। मंत्रिमंडल ने जो है वो एक और निर्णय लिया है कि मंडी जिला के बारी चौकी जो ब्लॉक है उसमें एक हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का कार्यालय जो है वो खोलने को मंजूरी प्रदान की है। एक और महत्वपूर्ण निर्णय जो मंत्रिमंडल ने लिया है, राशन कार्ड में जो आधार कार्ड की ऑथेंटिकेशन होती थी उसका जो है 25 पैसे जो है वो ट्रांजैक्शन फीस थी, 25 पैसा जो लोगों से ली जाती थी ऑथेंटिकेशन करने के लिए, वो खत्म कर दी है। अब कोई ऑथेंटिकेशन फीस जो है वो नहीं दी जाएगी, जिससे 19,30,000 राशन कार्ड होल्डर्स जो हैं उनको जो है वो इसका फायदा पहुंचेगा।
और हिमाचल प्रदेश सरकार को 55.58 लाख रुपया जो है वो व्यय करना पड़ेगा, जो इसका बोझ जो है वो सरकार उठाएगी। फिर मंत्रिमंडल ने जो है वो एक और निर्णय लिया है, जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है वो 25 जनवरी को पूर्ण राज्यत्व दिवस के अवसर पर जो घोषणा भी की थी कि जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग से संबंधित स्कीम्स हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, उसमें इनकम का जो है क्राइटेरिया होता है, और वो क्राइटेरिया अभी तक 35,000 था, उसको बढ़ा करके 50,000 रुपया कर दिया है। और इस निर्णय से जो है वो 78,158 लोगों को जो है वो एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। 15,000 की अनाउंसमेंट करके जो किया है। फिर आज जो है वो मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से प्रारंभ होगा। 23 फरवरी को माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा। ये सत्र 15 मार्च 2022 तक चलेगा। इसमें 16 सीटिंग्स होंगी। 2 अवकाश वाले जो शनिवार हैं वो भी वर्किंग डेज होंगे। 4 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी बजट पेश करेंगे और 9 तारीख को बजट पर माननीय मुख्यमंत्री जी का उत्तर होगा चर्चा के बाद, और 15 मार्च को विनियोग विधेयक पास होगा और बजट सत्र जो है वो समाप्त होगा। ये कुछ एक जो है वो महत्वपूर्ण निर्णय इस मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए हैं। रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा या? हाँ, रात्रि कर्फ्यू अभी जो है फॉर द टाइमिंग चलता रहेगा। सर, नोटिफिकेशन और प्रेस रिलीज में डिफरेंस है संख्या का भी। क्या? जो डिजास्टर मैनेजमेंट की आई है उसमें संख्या कम है, लेकिन प्रेस नोट में 250 और 500 कर दी गई है, जबकि टाइमिंग का भी फर्क है 1 घंटे का। उसमें 10 से 5 है, इसमें 10 से 6 है। किस चीज का? ये कर्फ्यू की टाइमिंग का। कर्फ्यू टाइम का। हाँ, वो इसमें 6 बजे, ये शायद इसमें गलत लिखा हो सकता है इन्होंने, क्योंकि वो ध्यान नहीं दिया उन्होंने। और गैदरिंग पहले जो है 5 का था, लेकिन गैदरिंग का जो है 500 और 250 किया है। उसमें भी अंतर है। अब वो पॉलिसी है, हाँ जी, इसमें सरकार का उद्देश्य क्या है सर? किसका? ड्रग ये ऐसा है कि जो ये ड्रग्स है ये केवल मात्र आइसोलेटेड एक प्रदेश का विषय नहीं है। इसके जो सराउंडिंग प्रदेश भी हैं उसमें जब तक साथ कोई जॉइंट मैकेनिज्म नहीं बनता है तब तक जो है वो इसके ऊपर इफेक्टिव कंट्रोल नहीं हो सकता है। क्योंकि कुछ जो है वो सीधा सीधा जो है वो प्रदेश में आता है, तो वो पंजाब से आता है या हरियाणा से आता है, जो नेबरिंग स्टेट्स हैं दूसरे। इसलिए उसमें जो है वो कोई एक प्रॉपर पॉलिसी बने जिसके कारण हम जॉइंट इन्वेस्टिगेशन हो। अभी तक इन्वेस्टिगेशन जो है वो हिमाचल सरकार अपने लेवल पर करती है, तो जितना पकड़ा जाता है, मान लो 2 ग्राम चट्टा पकड़ गया तो वो जो कंज्यूमर है उस तक ही सीमित रह जाता है। जब ये बाहर के जो है वो प्रदेश इसमें इन्वॉल्वमेंट ना हो तब तक जो है वो इस पर इफेक्टिव कंट्रोल नहीं हो सकता। क्योंकि मैक्सिमम जो नशे के जो आता है सप्लाई, वो अफगानिस्तान है, जो प्रेजेंटेशन में बताया गया, और वहां से पाकिस्तान के रास्ते जो है वो हिंदुस्तान में आता है। और वो हिंदुस्तान में जो है वो हमारे जो बॉर्डर जो है पंजाब के साथ के लगते बॉर्डर्स हैं, चाहे अमृतसर हो, तरनतारन हो, पठानकोट हो, वहीं से जो है वो एंटर यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर तो ज्यादातर जो है वो कंज्यूमर्स होते हैं। तो वो दूसरे लोग जो इसको बिजनेस करने वाले हैं वो भी यहाँ पर अगर कोई मैकेनिज्म ठीक ठाक नहीं होता है तो यहाँ आकर के उसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसलिए कोई बृहद पॉलिसी, कोई अपनी एक निश्चित पॉलिसी हो
तो इस दृष्टि से जो है ये पॉलिसी लाई गई है। सर इसमें NDPS ऑलरेडी को भी मदद चार मिलती है से इसमें जो पांच है। स्टेट है जो नेबरिंग स्टेट है सर, हमारे चीफ मिनिस्टर के इनिशिएटिव पे ही इसको लेकर तो इसीलिए ये पॉलिसी की है। अभी तक जॉइंट मैकेनिज्म नहीं बना है, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है। अभी तक इन्वेस्टिगेशन पंजाब में पकड़ा जाता है, पंजाब वाला करता है, हिमाचल में होती है तो हिमाचल में करता है, फिर उसमें जो अभी तक का मैकेनिज्म है उसके लिए बात करनी पड़ती है। इसमें जो है वो केंद्रीय सरकार की एजेंसीज हैं, चाहे IB है, CBI है या NIA है, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं, और पंजाब सरकार के हैं, हिमाचल के हैं, हरियाणा के हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये डिटेल जो है पॉलिसी आपको मिल जाएगी, उसमें आप कम देख सकते हैं। जो NDPS एक्ट है उसमें भी मतलब कुछ धाराएं और जोड़ी जाएंगी, शक्तियां दी जाएंगी। हो सकता है। देखिए अभी तक जो है NDPS में अमेंडमेंट हमने बहुत पहले भेजी थी, लेकिन वो MHA से जो है राष्ट्रपति के असेंट अभी तक नहीं मिल पाई है उसमें। तो इसलिए जो है वो उस पर भी चर्चा हुई है कि हम क्या ऐसा जो है लेजिस्लेशन क्या सरकार ला सकती है प्रदेश लेवल पर, कि उसमें जो है वो सेंट्रल एक्ट को छोड़ करके भी कुछ किया जा सकता है, नहीं किया जाता है। इन सब चीज़ों पर जो है चर्चा हुई है, लेकिन इस पर बृहद चर्चा के बाद जो है वो डिपार्टमेंट कोई एक्ट लाएगा या कोई पॉलिसी लाएगा, वो इसके बाद आएगा। सर हेल्थ केयर रिस्ट्रिक्शन को लेके, विड्रॉल और रिस्ट्रिक्शन को लेके इम्पोर्टेंट बात है सर, सारी विड्रॉल हो गई है, कुछ बंदिशें लगभग खत्म नहीं होगी, लेकिन डिस्पाइट ऑफ ऑल दैट सर डेथ्स का रेट नहीं कम हो रहा, उसको लेके डिबेट पूरा वो भी चर्चा हुई है उसमें। लेकिन सारे के सारे जो है एक एक डेथ पर जो है वो बाकायदा विश्लेषण हुआ है उसमें, क्योंकि ये सब के सब कोविड में आएंगे, लेकिन मेजॉरिटी जो डेथ्स हैं वो कोमॉर्बिडिटी के कारण है। दूसरी जो उनकी बीमारियां हैं, बेसिकली डेथ्स जो है वो उनके कारण है, लेकिन क्योंकि कोविड का टाइम है, ये कोविड का टेस्ट हो जाता है, कोविड उसमें साथ में इंक्लूड होता है, तो इसलिए कोविड में ही ये डेथ्स काउंट होती हैं। तो इसलिए क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो इस लहर में बहुत कम है, नंबर भी जो बढ़ रहा था हॉस्पिटलाइजेशन नहीं थी, जिसका मतलब है कि सीरियस जो है मैटर उसमें नहीं था। और अब जो देश के बड़े बड़े महानगर हैं उनमें भी जो है वो रेट इसका जो है कम हो रहा है, तो प्रदेश में भी जो है वो इंटेंसिटी इसकी जो थी उसको जो है वो एग्जामिन करने के बाद निर्णय लिया गया है कि भी इन